भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे सब जगत ठुकराने लगता है। पकड़ो, ये जो रोना धोना शुरू कर देते हो कि अब तो हमसे कोई बात नहीं करता, अब तो ऐसा, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है जो ये मोह जाल, अज्ञान, अविद्या ये तुमसे दूर हो रही है, असलियत समझ में आ रही है। विश्वास कीजिए इस बात पर, भगवान की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। यदि तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात, भगवान जिसे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसे जगत में कोई प्यार नहीं करता, और वो ठुकराया हुआ जगत का जब भगवान के द्वार पर आता है तो निहाल हो जाता है। कृपा करते हैं तब ठुकराते हैं, ये कृपा होती है। अगर चिंतामणि वैश्या बिल्वमंगल जी को ठोकर न लगाती तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता ना थी। जगह जगह पर ऐसा देखा गया कि जब जगत की ठोकर लगी तो भगवान का द्वार उसे दिखाई दिया, फिर भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे भगवान स्वरूप मानने लगे हम। बिल्वमंगल जी को बिल्वमंगलाचार्य भगवत स्वरूप माना गया। किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जब ममता होती है तो अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि भगवान हैं भी कि नहीं ऐसा संशय होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन है। जब भगवान कृपा करते हैं और सब जगह से ठोकर लगती है और ममता भगवान के चरणों में हो जाती है, तब उसको जो ज्ञान, जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं नहीं है। जैसे हम स्वप्न में बाजार देखते हैं, मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो सब झूठा होता है। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब भगवान कृपा करते हैं तो स्वप्न टूट जाता है जगत का, जो हम ये माने हुए हैं ये मेरे, ये अपने, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, झूठा स्वप्न टूट जाता है। भगवान उसी को मिलते हैं जो अपने आप को अपनी मानी हुई मान्यता के सहित अपना अस्तित्व भगवान के हाथ दे देता है। भगवान ऐसे उपासक को अपने आप को दे देते हैं। सौदा पक्का, आप अपने आप को दे दीजिए, कुछ न रहे आपका, तो भगवान अपने आप को दे देंगे। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव दीजिए, मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ दास हूं। भगवान कहते हैं मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं, जैसे पतिव्रता नारी घणी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि भक्त अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान भी भक्त के हाथ में बिक जाते हैं। ये सौदा महंगा नहीं, बड़ा सस्ता है, क्योंकि आप अपना जीवन तो भोगों में ही बेच दिए जो नाशवान है। एक बार ये सौदा करके देखो, बहुत महंगा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। प्राण दिए ये प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। बड़ा महंगा है, अगर प्राण देने से मिल रहा है तो दौड़ के ले लो, कहीं दूसरा न ले ले। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम अपने आप को श्री भगवान के हवाले कर दें। मन वचन कर्म से अब मैं आपका हूं। दुख दो या सुख दो, दुर्गति हो या सदगति हो, अब केवल आप ही मेरी गति हो। बहुत बड़ी उत्तम बात है।
भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अभी बेपरवाह हो जाओगे। ये जो चिंता है, जो शोक है, जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं, ये अहंकार कारण है, अहंकार। भगवत प्राप्ति कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है। साधन केवल असाधन त्यागने के लिए, असाधन त्याग दो, अभी भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो है, जो है उसको किसी साधना से पैदा नहीं किया जाता, वो है। साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। पर एकमात्र समर्पण इसमें काम करता है, मन वचन कर्म से समर्पण। एक पद महापुरुषों ने गाया कि हरि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। बहुत जोर की बात है, बड़े महापुरुष का पद है, श्री सूरदास मदन मोहन जी महाराज। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष पाऊं, अनेक प्रकार से अपने भक्त का सुख। भगवान का एक नाम है भक्त जनमन रंजन, अपने भक्त के मन को अपार आनंद देने वाले बन जाते हैं। प्रायः लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? कल भी एक यहां बहुत परेशान, डिप्रेशन है कि आप समझिए पहले। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की घबराहट, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, अब उनके दंड का समय आ रहा है। तो सबसे पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेहिका विधना दारुण दुख दीन, तेहि के मति पहले हरिलीन। सिद्धांत को समझो। और व्यर्थ की कल्पना, अगर उसी समय ये बात आने लगे पॉजिटिव, क्या होगा? भगवान मंगल करेंगे, अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। पहली बात, पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा मन निश्चिंत, निशोक, निर्भय नहीं होगा। प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो, लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पॉजिटिव चिंतन करेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा। और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा है। अब वही होगा जो आनंदमय होगा। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। चरण कमल नख मनि पर, विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलों तो हरि तुम्हें लजाऊं। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। आपके श्री चरण कमल नखमणि का साक्षात्कार करने के लिए समस्त विषयों को बहा दिया, त्याग दिया। हे नाथ, मेरी गति आप ही हो। मैं देख रहा हूं कि अनेक प्रकार से आप पोषण करते हो। यदि मैं आपका भरोसा छोड़कर औरों को आगे हाथ फैलाऊं, घर घर भटकूं, तो लज्जा है, धिक्कार है हमारी शरणागति पर। हे, इन बातों को समझो। अगर आप प्रभु के सिवा किसी के आगे ऐसे करते हैं तो धिक्कार है शरणागति को तुम्हारी। अन्य आश्रय भी बना हुआ है। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। तुम्हारो कहाय कहो, कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा, दीनन को ध्याऊं। इतने बड़े प्रभु का कहलाकर अब किसी के आगे हाथ फैलाऊं?
आप प्रभु के आश्रित हैं और प्रभु को छोड़कर किसी और के आगे जो खुद विषयों का गुलाम है, खुद जो नाना प्रकार के भोगों की मार से परास्त है, उसके आगे आप हाथ फैला रहे हो। धिक्कार है, तुम भगवान के कैसे दास हो, कैसे भगवान के भक्त हो। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं, मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। महारानी जी, प्रभु जी वो देख रहे हैं, तुम्हें ऐसे किसी से कहने की जरूरत नहीं। विश्वास करो, थोड़ा धैर्य रखो। 12 बजे पाते हो, 2 बज सकते हैं, लेकिन धैर्य रखो। 2 बजे ऐसा मिलेगा जो 12 बजे कभी नहीं पाया है। विश्वास करो, धैर्य रखो, टूटो मत। तुम्हारो कहाए कहो कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। ए बाबूजी, ऐसा कार्य कर दो, इससे अच्छा है भूख प्यास छोड़ करके और प्राण त्याग दो। अगर ये कहना पड़े हरि से अलग किसी से, और हरि से भी क्यों, हरि से भी क्यों, तुम्हारी गरज हो तो करो, तुम्हारी गरज हो तो करो। क्यों गरज है? तुम्हारी गरज है, कोई हमारी गरज है? हम आपके हैं, जैसे चाहो वैसे करो। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। हो सकता है वो अमुक भगत काम कर दे। प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर, यदि उनसे काम नहीं बनता तो किसी से नहीं बनेगा, और उन्हीं से बनेगा तो बनेगा, नहीं तो भरपूर बिगड़े, किसी और का भरोसा नहीं। बिल्कुल ये सिद्धांत हृदय में रख लो तो जीवन भी मंगलमय हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हम कदम कदम पे देख रहे हैं, कदम कदम पे। मांगना शब्द नहीं है, और जो जैसे प्रभु हमारा विधान बनाते हैं वैसे हमें जीना है। हमारा परमार्थ भगवत प्रसन्नता के लिए, अर्थ के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं। मानो हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो 50-100 निकलो, 4 गांव में जाओ, रोटी मांग के लाओ, सब बैठ करके नमक रोटी खाओ, राधा गुणगान करो। अरे बिजली नहीं रहेगी तो दीपक से सत्संग हो जाएगा, माइक नहीं रहेगा तो इतना आवाज में दम दे देंगे श्री जी की आप तक आवाज पहुंच जाएगी। और जो होना है वो पक्का होना है। हम आशा क्यों करें भोगों की, धन की और भोगी पुरुषों की? आशा भोगी आस नहीं, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इधर से निराशा, आशा एक केवल स्वामिनी जी से, आशा एक केवल स्वामिनी जी से, वो भी स्वामिनी जी से कुछ लेने के लिए नहीं, स्वामिनी जी को सुख देने के लिए। आशा से दास्यम वृषभानुजायास, केवल एक आशा कि मैं आपकी दासी बनूं, मैं आपको सुख पहुंचाऊं। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उर हार छाड़ कांच क्यों बनाऊं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त हित हरिवंश कर गई कंचू। प्रभु को छोड़कर संसारी पुरुष का आश्रय कभी नहीं। एक बार सदगुरुदेव भगवान के पास एक आए, बैठे, थोड़ी देर चर्चा हुई, फिर उन्होंने कार्ड निकाला। तो ये क्या है? बोले इसमें नंबर है, कभी आपको कोई जरूरत हो तो फोन करवा दें। हाँ, जब से बचपन से बाबा जी बने आज तक तुम्हारे नंबर से ही काम चलता रहा। एकदम ले चलो, हम श्री जी से बात करेंगे कि तेरे से बात करेंगे? चलो, जरूरत हमें क्या है? जरूरत ना पड़े इसी बात के लिए तो बाबा जी बने पड़े। हमारी कोई जरूरत नहीं, आपको जरूरत हो तो करो। जाही ना चाही कबों कछो, हमें नहीं चाहिए। हम तो उसी में राजी हैं जिसमें आप राजी हो। जैसे रखोगे वैसे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। भगवत शरणागत चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्य आश्रय नहीं, भगवत आश्रय। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं। अब तो जागृत शयन रहत रूप पर मणिकंचन ज्यों पाची। प्रियालाल मणिकंचन में जैसे नीलमणि में कंचन, ऐसे हमारी माला की तरह युगल सरकार हृदय में पड़े। अब ये सांसारिक राग कांच थोड़ी पहनेंगे। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गदहा चढ़ाऊं। अरे भाई,
अब हंसी नहीं करवाएंगे कि देखो भगवान के दास हैं, हाथ केती कायु केतिक जीवन काहे विनाशत काद हटकत। भगवत दास कहला करके दांते निपोर करके किसी से पैसा मांगना, इससे अच्छा है अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग कर दो प्रभु के लिए। क्या ये जीवन है? संतों को, भक्तों को, भागवतों को कोई भिखारी न समझे। वो भिखारी नहीं है, वो बादशाह है। और जो भिखारी है वो भगवान के दास नहीं होते। भिक्षा के लिए केवल अन्न के टुकड़े की आज्ञा की है आचार्यों ने। भिक्षान्नम औषधम, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो। अगर धैर्य नहीं है तो ये सिद्धांत, और धैर्य है तो आकाश वृत्ति लेकर बैठ जाओ। वो तुम्हारे प्राणों का जब पोषण करना होगा तब भेज देंगे, और प्रणाम करके हाथ जोड़ के विनय करके तुम्हें पवा जाएंगे। उनके भरोसे तो होके देखो। कह रहे शोभा सब हानि करूं